नमस्कार दोस्तों। जहां 7 अगस्त को टोक्यो में 32nd ओलंपिक्स में 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था, वहीं आज उसी शहर में पैरालंपिक्स के 16वें संस्करण में भारत ने एक नहीं दो स्वर्ण पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। पहले 19 वर्षीय अवनी लिखारा ने महिलाओं की 10 मीटर्स एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के साथ स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, और फिर दोपहर में 23 वर्षीय सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन थ्रो में वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के साथ इस इतिहास को सशक्त कर दिया। एक दिन 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस। इसके साथ अवनी लिखारा और सुमित अंतिल हिंदुस्तान के इतिहास में पैरालंपिक्स के स्वर्ण पदक जीतने वालों की उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें आज तक केवल 3 नाम ही शामिल थे। तैराकी में मुरलीकांत पेटकर, जैवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया और हाई जंप में थंगावेलु मरियप्पन। जयपुर के रहने वाली अवनी लेखारा ने न केवल सबसे कम उम्र में पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है, पर वे हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जहां 7 मेडल्स जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रच दिया था, वहीं टोक्यो पैरालंपिक्स में जहां आज अभी खेल केवल अपने हाफ वे स्टेज तक ही पहुंचे हैं, आज तक 7 मेडल्स जीतकर भारतीय पैरा एथलीट्स ने भी एक नया इतिहास रच दिया है। क्या पता खेल खत्म होते होते भारत की मेडल्स टैली पहली बार डबल डिजिट्स में भी पहुंच जाए। दोस्तों, ऐसे माना जाता है कि द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। आज देवेंद्र झाझरिया ने वो ही करके दिखा दिया है। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि देवेंद्र झाझरिया हिंदुस्तान के सबसे महान एथलीट हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में विश्व रिकॉर्ड के साथ 2 स्वर्ण पदक और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप्स में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते हैं। उन्होंने आज टोक्यो पैरालंपिक्स में 64.35 मीटर्स के अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो के साथ न केवल अपने स्वयं के 63.97 मीटर्स के अपने मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा, पर सिल्वर मेडल जीतकर इस बात पर मोहर लगा दी है कि वे हिंदुस्तान के सबसे महान एथलीट हैं। बदकिस्मती से जीवन के अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें केवल सिल्वर मेडल से ही संतुष्ट होना पड़ा। हिरत मुदियानसेला श्रीलंकाई थ्रोवर जिन्होंने आज स्वर्ण पदक जीता का परफॉर्मेंस नो डाउट आज बहुत बेहतर था, लेकिन यह देवेंद्र के प्रदर्शन से कोई श्रेय नहीं छीनता है। देवेंद्र, आपने न केवल रजत पदक जीता है बल्कि सभी भारतीयों का दिल भी जीत लिया है। जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से आपने विजेता को गर्मजोशी से गले लगाकर और सच्ची मुस्कान के साथ उनका अभिनंदन कर यह न केवल आपके बड़े दिल को दर्शाता है, पर आपको एक महान खिलाड़ी और एक महान इंसान के रूप में भी भीड़ से अलग करता है। आपने निश्चित रूप से अपने खेल और खेल भावना दोनों से भारत को गौरवान्वित किया है। 40 साल की उम्र में उन खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जिनमें से कुछ बेशक आपकी आधी उम्र के हैं, आपने ये कहावत साबित कर दिया है कि लाइक वाइन यू आर ओनली गेटिंग बेटर विद एज। पैरालंपिक्स में आपके पहले और तीसरे पदक के बीच 16 साल का समय आपकी कंसिस्टेंसी, धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी को बयां करता है। आपका सामर्थ्य मैदान पर जीतने से ही नहीं बल्कि आपके संघर्षों और कठिनाइयों से भी सशक्त होता है,
जिन्हें आपने जीवन में पार किया है। आपने भारत को गौरवान्वित किया है। मेरी नज़र में आप हर तरह से विजेता हैं। देवेंद्र झाझरिया, आपके धैर्य, दृढ़ संकल्प, कंसिस्टेंसी, स्पोर्ट्समैनशिप और देश के प्रति प्रेम के लिए मैं आपको सलाम करता हूं। देवेंद्र झाझरिया की उपलब्धियों के अलावा हम टोक्यो पैरालंपिक्स में अपनी युवा ब्रिगेड की उपलब्धियों से भी रोमांचित हैं। मुझे विश्वास है कि आप सबका प्रदर्शन युवाओं को खेलों में जाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और भारत को शीघ्र ही एक स्पोर्ट्स सुपर पावर के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध करेगा। जय हिंद।